हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सुपर फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आज हम पता करेंगे कि जो एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जूनियर असिस्टेंट है उसके पेपर 2 में जो ऐसे आएगा डिस्क्रिप्टिव में, तो वो कैसा आएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो डेली डे टू डे के रूटीन होते हैं, डे टू डे वाले जो वो होते हैं जो करंट अफेयर्स में आते हैं, करंट अफेयर्स में चलते हैं, उनके बारे में उनके ऊपर जो ऐसे हैं वो आ जाते हैं। तो मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं कुछ 3 टॉपिक्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसको किस तरीके से उस टॉपिक पर आप ऐसे लिखते हैं। अगर आपका ऐसे अच्छा हुआ, या मैं उसको इवेल्युएट करूँगा उस चीज़ में कि आपका ऐसे कैसा है, कहाँ पर आपकी कौन सी गड़बड़ है, कहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन या फिर एम या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी जो उनके बीच में जो सब हेडिंग्स रहती हैं, सब हेडिंग्स वो कहाँ कहाँ पर आपने डाली हैं, इजी डाली हैं, टफ डाली हैं, साथ ही उसके अंदर आपने वोकैब कैसे यूज़ की है जिसको पढ़ के जो टीचर है या इवेल्युएटर है उसको कितना पसंद आता है आपका जो ऐसे, तो उस बारे में पता चलेगा। तो आपको हम बता दें कि आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शुड प्लास्टिक बी बैंड, मतलब कि क्या प्लास्टिक का पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको कितने वर्ड्स में 200 वर्ड्स, ठीक है, इसमें इतने में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इन 200 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है और इसके अंदर आपका सब हेडिंग्स, हेडिंग सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। आप कितने क्रिएटिवली इस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपको प्लास्टिक जो बैन है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक बैन इसलिए करना चाहिए कि गाय या फिर हम जैसे कूड़ा कबाड़ा अगर प्लास्टिक के अंदर डाल के कहीं फेंक देते हैं, वहाँ पर जो गाय है वो अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ कूड़ा है या फिर कुछ सामान है या कुछ भी चीज़ें वो अगर गाय खा लेती है तो उससे गाय को दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए बैन हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक को इसलिए बैन कर देना चाहिए कि इससे ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला काम इसी का रहता है, प्लास्टिक का। प्लास्टिक के में सामान भी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए ऐसे ही टॉपिक, मतलब कुछ लोग इसके अपोजिट में लिखेंगे, ठीक है, कुछ लोग इसको अपोज करेंगे, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके मतलब 2 टॉपिक आ गए कि या तो अपोजिट में लिख लीजिए एक बार और एक बार एक्सेप्टेंस में लिख लीजिए कि आपको प्लास्टिक बैन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। या फिर उसके जो पार्ट्स हैं कि जैसे कुछ ऐसे भी प्लास्टिक आते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो उनका यूज़ होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें पॉइंट आउट करके लिखनी है। फिर सेकंड टॉपिक है आपका पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण की वजह से पॉल्यूशन। तो इसके बारे में तो आप नॉर्मल एक कोई 200 वर्ड में लिखेंगे। 200 वर्ड्स में इसलिए लिखेंगे कि पॉल्यूशन, सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे इसके अंदर कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने के साथ साथ फिर आपका जितना भी, सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि पॉल्यूशन के बारे में लिखना है कि अर्बनाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, शहरीकरण होने की वजह से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, रोडें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं तो इस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं या फिर आपकी बिजली जो उत्पादन हो रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पॉल्यूशन का। फिर इतनी सारी जब रोडें बन रही है तो उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गाड़ियाँ चलने की वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो उससे भी बढ़ रहा है। फिर आइए अब थर्ड वाला जो है एजुकेशन शुड बी फ्री, ठीक है। इसके बारे में भी एक 200 वर्ड में आपको लिखना है। थोड़ा बढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, 250 तक भी जा सकता है, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा कि 200 से 250 वर्ड तक के लिखें,
ठीक है, क्योंकि इससे धीरे धीरे आपको हैबिट आ जाएगी 200 वर्ड्स लिखने की। ठीक है, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप एजुकेशन शुड बी फ्री के अंदर, यानी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, इससे आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में पता करना चाहते हैं ये। ठीक है, इसके बारे में एक ऐसे होना चाहिए, जैसे स्कूल में शिक्षा फ्री रहेगी तो बच्चे आएंगे भी, शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए शिक्षा फ्री रहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। तो ये सब करके टॉपिक्स हैं, तो उनको लिखना रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इन आर्टिकल्स को कैसे लिखना है। ठीक है, तो इन ऐसे को आप अगर मेरे को मैं आपको अपनी एक जीमेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, उस पर आप मुझे ये डिस्क्रिप्टिव का जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप मुझे ऐसे लिख के दीजिएगा। मैं इवेल्युएट करूँगा कि आपके ऐसे कितने बेहतरीन हैं, आप मतलब कितना बेहतरीन लिख रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उससे आपको भी फ़ायदा रहेगा कि मैं धीरे धीरे इसके अंदर आपको और भी, ऐसे के अंदर अभी 3 टॉपिक हैं, ऐसे ही मेरे पास लगभग 20 से 25 टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको दूंगा, जिनसे आपको ही मदद मिलेगी कि डिस्क्रिप्टिव कैसे क्लियर करें उसके बारे में। ठीक है, तो अब अपना चैनल स्टॉप करते हैं। हाँ, आशा है आपको अगर चीज़ें मेरी पसंद आए तो अब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। ठीक है, और आपको अगर कोई भी कहीं दिक्कत होती हो तो आप मेरे से कमेंट में आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर जो आप आंसर की है वो डाउनलोड करके भेज दीजिए, आंसर की डाउनलोड करके भेज दीजिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आंसर की वाला जो पोर्टल था वो अब तो बंद हो चुका है। आंसर की मैं चाहता तो मैं भेज नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस टाइम पर मेरी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाया था। हाँ, अगर कहीं से मेरे को मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर आपसे। ये आप हमें कब तक लिख के बताएंगे ये भी आप बता दीजिएगा। इसकी जो डेट है मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे को आज 16 है, नहीं 16 नहीं, आज 15 अप्रैल है। ठीक है, आप मुझे 17 अप्रैल तक बता दीजिएगा। ये जितना भी है सब जो डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स हैं इनको लिख के मेरे को 17 अप्रैल तक भेज दीजिएगा। मैं लिंक में अपनी जीमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।